Communication Systems Lab 5 investigate the double-side band suppressed carrier demodulation. इसके objectives हैं to understand the demodulation techniques of DSB-SC modulation. अब DSB-SC सिग्नल जो है उसमें हमने AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब हमने की थी, तो जब हमने उसको डीमॉड्यूलेट किया था द रिसीवर एंड, तो हमने उसमें दो टेक्निक हमने यूज़ की थी। एक हमने यूज़ की थी इन्वेलप डिटेक्टर, जिसमें हमारे पास रेक्टिफिकेशन हो रही थी। रेक्टिफिकेशन के बाद हमने फिल्टर यूज़ किया था। सेकेंड हमने यूज़ की थी जिसमें हम जो इनपुट साइड पे जिस कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी को हम उसके आउटपुट साइड जो कैरियर थे आउटपुट साइड को उसी सेम फ्रिक्वेंसी कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिसे हम उसका जो है वो प्रोडक्ट डिटेक्टर टेक्निक कहते हैं। अब DSP-SC सिग्नल में हमारे पास इन्वेलप डिटेक्टर टेक्निक यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो DSP-SC का जो सिग्नल आता है वो सेम शेप का नहीं होता, जैसा कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसका, मतलब कि DSP-SC सिग्नल जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा उसका जो इन्वेलप होगा वो मैसेज सिग्नल की सेम शेप का नहीं होगा। तो एट द एंड हम उसकी बेसिकली हम उसके इन्वेलप को ही डिटेक्ट करते हैं। सो जब दोनों की शेप सेम नहीं है तो एट द एंड हमारे पास जो रिसीव होगा डाटा वो सेम नहीं होगा जो हमने ट्रांसमिट किया था। DSP-SC जो डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है और उसमें सिंपली हमने सबसे पहले हम देखें तो हमने DSP-SC सिग्नल एक जनरेट करना है। DSP-SC सिग्नल जनरेट करने का सिंपल हमारे पास एक मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो और हमारे पास क्या देता है एक DSP-SC मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब यहाँ पे आप दोनों टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। हमने दोनों टेक्निक से मुराद ये है आपने मल्टीप्लाई तो उसको मैसेज को और कैरियर को ही करना है। आप डायरेक्टली दो जो है वो सिग्नल जनरेटर लेके आप उनको मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली मैटलैब का बिल्ट इन यूज़ करें ब्लॉक। इसलिए हमने लास्ट टाइम दोनों मैथड्स किए थे, जिसमें हमने उसका ब्लॉक भी यूज़ किया था और हमने डायरेक्टली सिग्नल जनरेट करके उसको मल्टीप्लाई भी करवाया। तो टास्क 1 है, इसमें हम जो है वो DSP-SC मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है वो जनरेट करें। सेकेंड हमारे पास जो हमारा मेन टास्क है ये सबसे पहले, क्योंकि हमें अगर हम देखें तो उसकी स्कीम यही है कि हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है विद कैरियर। सो हमारा पहला टास्क है कि हमने सिग्नल जनरेट करना है जो मॉड्यूलेटेड DSP-SC मॉड्यूलेशन हुई हो, उसको फिर हमने प्रोडक्ट डिटेक्टर के थ्रू हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है उसके अपने जो हमने इनपुट साइड को कैरियर से मल्टीप्लाई किया था उसी को आउटपुट साइड कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपके पास दोनों सिग्नल आ जाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे दो सिग्नल्स लेंगे, एक जो हमने मैसेज सिग्नल ओरिजिनल है और एक जो रिकवर हुआ, ताकि हम उसका एक प्रॉपर कंपैरिजन कर सकें कि जो हमने सिग्नल जनरेट किया है और जो हमने रिसीव किया है, मतलब जो हमारी इनपुट थी और जो हमें आउटपुट पे जो हमने सिग्नल एक्सट्रैक्ट किया है, क्या दोनों हमारे पास सिग्नल सेम है। इस अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई मस्ट अ प्रोडक्ट डिटेक्टर बी यूज्ड टू रिकवर द मैसेज इंस्टेड ऑफ एन एनवेलप डिटेक्टर। इसको हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हम दोनों स्कीम्स में से DSP-SC के लिए प्रोडक्ट डिटेक्टर की स्कीम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे जो अगर हम इनपुट साइड पे मैसेज जो आपके पास 3 है, आपने ये चेक करना है कि अगर आप इनपुट साइड पे अगर हम देखें एम्पलीट्यूड ऑफ अ मैसेज सिग्नल ऑन द रिकवर्ड मैसेज सिग्नल, अब इफेक्ट चेक करने के लिए आपने क्या करना, इनपुट साइड पे आपने जो है वो एम्पलीट्यूड चेंज करना है मैसेज सिग्नल का और उसका इफेक्ट देखना है कि जो आपके पास रिकवर्ड सिग्नल है उस रिकवर्ड सिग्नल पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। मतलब अगर बिल्कुल सेम रेशो से इंक्रीज कर रहा है, सेम आ रहा है, अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर की रीजंस हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास मैसेज और जो हमें
ट्रांसमिट किया था और जो हमें हमें रिसीव हुआ है, अगर वो हमारे पास सेम नहीं है, तो हम अभी प्रोडक्ट डिटेक्टर की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट डिटेक्टर की टेक्निक में हमारे पास ये है कि हमें जो हम स्टोलन कैरियर जिसे कह रहे हैं, वो हमारे पास एग्जैक्ट सेम वैल्यू का होनी चाहिए। हमारे पास अगर सेम वैल्यू नहीं होती, इवन अगर उसका फेज एरर आता है, आउट ऑफ फेज भी है, तो हम वो जो सेम जो हमने डाटा सेंड किया था वो हम रिसीव नहीं कर सकते। आप जब उसके एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे, आपको उसका रिलेशन पता लग जाएगा कि सिमुलेशन में ही हम इसको चेक करेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड चेंज करके आउटपुट साइड पे एम्पलीट्यूड का इफेक्ट देखेंगे। अब मैंने अभी आपको कहा कि डिस्टॉर्शन उस टाइम पे आती है जब आपके पास जो है वो कोई एरर होता है, जिसमें हमारे पास कैरियर सेम वैल्यू का नहीं है, या फिर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल से आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सो ये दो चीज़ें हैं जो कि डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें और आपके पास जो है वो कैरियर का एम्पलीट्यूड कम हो, तो आपके पास जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो उसमें डिस्टॉर्शन है। अब कैरियर सिंक्रोनाइजेशन क्या है? कैरियर सिंक्रोनाइजेशन अभी हमने डिस्कस किया कि इनपुट और आउट जो हम जब रिसीव करेंगे, वहाँ पे सेम आपके पास जो कैरियर होनी चाहिए उसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हमें ये चीज़ नॉन नहीं होती है कि ट्रांसमीटर साइड पे क्या था, लेकिन हम यहाँ पे हम उसको देखेंगे तो हम वही वैल्यू यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, सपोज हम अभी क्योंकि हम एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं 100 और 2 की, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे पास एक 100 के का कैरियर है और एक 2 किलोहर्ट्ज़ का एक सिग्नल है। तो अगर मैं इन दोनों का चेक करूं कि हमारे पास इफेक्ट क्या होगा आउटपुट साइड पे, अगर मैंने 105K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है जो मैंने ट्रांसमिट किया था वो रिसीव नहीं हुआ। ये है अफेक्ट फ्रीक्वेंसी का, कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर दूँ, 120 कर दूँ, 130K कर दूँ, या इवन मैं इसको 80-70K कर दूँ, तो दोनों क्या होगी, इनपुट साइड पे कैरियर कोई और है, आउटपुट साइड पे जिसे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो कोई और है। सो क्या क्रिएट होगा, आपके पास जो सिग्नल है उसमें डिस्टॉर्शन आप एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। समटाइम अगर वैल्यू ज़्यादा वेरी हो जाए तो वो एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर कुछ आपके पास सेल्फ अगर कुछ वैल्यू पॉइंट्स में चेंज हो रही हो, इट मीन्स अगर मैंने 100 रखा है और मैंने इसको मतलब 100.5 समथिंग के से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज होती हैं उसको वो एडजस्ट कर लें। बट अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा चेंज आ रहा है इनपुट साइड और आउटपुट साइड पे, तो वो आपके पास यहाँ डिस्टॉर्शन, अगर कोई माइनर है तो वो एक डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा चेंज है तो आप रिकवर ही नहीं कर पाएंगे अपना मैसेज सिग्नल। अब इसमें एक और इफेक्ट है जिसे हम फेज एरर कहते हैं। हम जब वैल्यू सेट करते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमें फेज का भी ख्याल रखना होता है कि इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे जो जिससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कैरियर के आउट ऑफ फेज तो नहीं है। सो आप इसका इफेक्ट चेक करने के लिए आप इनपुट साइड और आउटपुट साइड का जो भी आपके पास कैरियर है उसको आउट ऑफ फेज करके देखें। जब आपके पास दोनों में फेज डिफरेंस होगा, फिर भी आपके पास यहाँ डिस्टॉर्शन आएगी, यहाँ पर आपके पास जो है वो सिग्नल ही रिसीव नहीं। ये आपके पास वही फेज एरर जो है वो टू कैरियर्स के दरमियान जो है वो आपने अगर जितना रखा होगा उसके मुताबिक आप उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास दोनों इन फेज है तो फिर क्या एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट होगा, अगर आपके पास वो आउट ऑफ फेज है फिर आपके पास क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास हम जो फेज एरर फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम
ये देखते हैं कि दो जो वेव्स हैं वो कितनी आउट ऑफ फेज हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, वो था D2 कैपिटल बाय D1, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते थे विथ 360। अब D2 और D1 क्या था? D1 हमारे पास वो सिग्नल, अगर मतलब जो हमारे पास एक रेफरेंस सिग्नल है जो हमारे उसका कंप्लीट साइकिल, ठीक है। मेरा जो सपोज मैं कहती हूँ जो मेरे पास इनपुट पे सिग्नल है, जो इनपुट कैरियर है, जो मैंने इनपुट साइड पे ट्रांसमीटर साइड पे रखा है, उसका एक कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास ये एक कंप्लीट साइकिल कितने ऑस्किलोस्कोप पे बॉक्सेस कवर कर रहा है, ठीक है। हम इसके जो है आपके पास हॉरिजेंटल बॉक्सेस काउंट करते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एक सिग्नल है यहाँ तक। अब आपने चेक करना है कि ये हॉरिजॉन्टली कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर रहा है। ये है D1। जो D2 होता है वो हम देखते हैं सेकेंड, जो आपके पास आउटपुट साइड पे आपने जिस कैरियर से, रिसीवर साइड पे जिस कैरियर से मल्टीप्लाई करवाया, सपोज वो जो वेव आपके पास आएगी वो कुछ ऐसे आ गई, सॉरी ब्राइन। अब आपने फर्स्ट ये क्या है, ये आपके पास D1 है। आपने इसके हॉरिजेंटली काउंट करने कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। D2 हमारे पास आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। ये हो गया D2। सो D2 बाई D1 मल्टीप्लाई बाई 360, ये आपके पास इसका फेज एरर देगा कि कितना दो जो वेव हैं वो कितनी आउट ऑफ फेज है। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट जो है वो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफरेंट है, अब आपने दोनों के इफेक्ट को, फेज एरर और फ्रीक्वेंसी जो है उन दोनों के इफेक्ट को आपने डिस्कस करना है। तो हम डीमॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो हम जो है वो मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सिमुलेटर पे यहाँ से सिमुलेटर को ऑन करें, क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी सिमुलेटर की। ये टाइम ले रहा है थोड़ा।
मेरे पास एक सिमिलर विंडो ओपन हो गया। ये काफ़ी टाइम जो है वो ले रहा। अब यहाँ से आपके पास टॉप पे ही एक लाइब्रेरी ब्राउज़र आएगा, हमें वहाँ पे इसको ओपन करना है। अब हम सबसे पहले हमारा जो टास्क था वो था DSPSC को जनरेट करना। तो मैं DSP सिस्टम टूल बॉक्स में मैंने आपको सोर्सेज में बताया था कि इसके सोर्सेज और जो आपके पास हमारे पास कॉमनली यूज ब्लॉक्स में सोर्सेज हैं, उसमें हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो हर्ट्स में है। तो मैं इसलिए ये वाला आपके पास सोर्स जो है असाइनमेंट के लिए वो यूज़ कर रही हूँ। इसको हम बनाते हैं अपना मैसेज, इसी की कॉपी जनरेट करते हैं। एक फ्रिक्वेंसी इसकी सेट करते हैं, जिसकी कॉपी जनरेट करनी है। कैरियर के लिए अब ये आपके पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड, इसका हम 0.5 रखते हैं। फ्रिक्वेंसी हम 2 कर देते हैं इसकी, और हमें जो डिटेल इसकी चेंज नहीं करनी, अप्लाई ओके। ऐसे 100 हमें इसका मल्टीप्लाई करवाना है। ये प्रोडक्ट चाहिए और ये चाहिए। इसको रन करते हैं। ये हमारे पास आ गया एक DSPSC सिग्नल। इसको अब हमें इसको डीमॉड्यूलेट करना है। ये हमारा लास्ट जो हमने लैब की थी उसी का पार्ट था, अब इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। अब हमें ये अगेन हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो ये हमने इसको यहाँ पे इसको कैरियर के साथ ठीक है। अब हमें एक डिज़ाइन करना है फिल्टर। यहाँ से मैं ट्रांसफर फंक्शन
तो हमने यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन ऐड किया। अब हम इसके एंड में इसका स्कोप ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास फिल्टर आ गया है। ये बेसिकली दो डी एस आपके पास एक मैसेज और कैरियर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम उसको प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, मीन्स उसी को उसी की कैरियर के सेम वैल्यू के साथ यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये बेसिकली आपके पास क्या है, फिल्टर है। और ये हम इसकी आउटपुट अभी चेक करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट जो है वो आ गई है। जो मैसेज सिग्नल हम दिए थे उसको कुछ एम्पलीट्यूड का जो है वो डिफरेंस है। वहाँ पे हमने 0.5 सेट किया था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम आ रहा है। तो आप उसको यहाँ से उसकी वैल्यू जो है, तो फिल्टर की वैल्यू सेट करके जो है इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू एग्जैक्ट आपके पास आ सकती है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ जो है वो चेक करनी थी, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड फेज का डिफरेंस था। बट उससे पहले हम जो है वो डीएसपी को डायरेक्ट हम डीमॉड्यूलेट करते हैं। तो हमारे पास मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर दोनों आ गए। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हमें एक मैसेज सिग्नल चाहिए। मैसेज सिग्नल की वैल्यू एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, सेम है जो हमने पहले सेट की थी। ओके, इसकी हमने रखी थी 100। फेज इनिशियली हम 0 रख रहे हैं, ये यहाँ पे। आउटपुट साइड पे भी कैरियर हमारे पास सेम 100। इनिशियल फेज हमारे पास 0। तो अप्लाई करते हैं और इसको रन करते हैं। तो एरर है, हम कट ऑफ सेट कर लें। मेरा कैरियर सही है। या तो ये एग्जैक्टली दे रहा है आपके पास। उसमें एरर था क्योंकि वहाँ पे जो लो पास फिल्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको उसकी जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ये जो हम ब्लॉक से कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपको एग्जैक्टली 0.5 हमने दिया था, यहाँ पे भी आपके पास 0.5 दे रहा है। हमने एक और इसका पार्ट करना था जिसमें हमने इसका फेज चेंज करना था। हमारे पास सही है। तो कंसिडर करते पहले ये 100 है, यहाँ मैं कर देती हूँ 400।
तो ये देखें जब मैंने जो दोनों मेरे पास सिग्नल्स थे उनकी जो इनपुट साइड पे ट्रांसमीटर साइड पे कैरियर था और जो आउटपुट साइड पे हमने प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया था जिसे हम कह रहे थे कि ये हमारे पास स्टोलन कैरियर है। अगर वो दोनों डिफरेंट होंगे तो आप उसको अपना मैसेज सिग्नल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये एरर आएगा। फ्रीक्वेंसी सेम कर दीजिए। ये देखिए अगर फेज भी चेंज हुआ है तो यहाँ पे आपके पास मैसेज सिग्नल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैसेज और आपके पास सॉरी इसका फेज और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और फेज अगर दोनों के चेंज होंगे तो आपके पास ओरिजिनल मैसेज एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास पूरा ये डी एस बी एस सी के दोनों मैथड से जो है वो आपने इसको डीमॉड्यूलेट कर लिया है, हमने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके भी और ब्लॉक भी।